हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है, जो अगले वीक होने वाला है। और ये 43rd एनुअल जनरल मीटिंग है रिलायंस का आईपीओ के बाद से। सो आईपीओ के पहले भी होता होगा, बट आईपीओ के बाद से 43rd है। तो मैं आपसे बात करूंगा कि इस जो होने वाला है, जो मीटिंग होने वाला है, इसमें क्या-क्या अपडेट्स आ सकते हैं रिलायंस की तरफ से। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। और आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पे जो कंटेंट पोस्ट करता हूँ, तो ये आपके पास जाते रहे और आप देखिए और मुझे कमेंट से बताते रहे आपको कैसा लग रहा है। तो लास्ट ईयर जो ये हर साल होता है, एजीएम जो है एनुअल जनरल मीटिंग, ये हर साल होता है, जिसमें कंपनी ये सब कंपनीज के साथ होता है, मतलब टीसीएस हुई, सारी कंपनीज ये करती हैं। तो इस पहले क्या होता था, पहले ये फिजिकल होता था किसी जगह पे, जैसे मुंबई में या दिल्ली में कहीं पे होता था। बट अब तो कोविड-19 के बाद ये सब मना हो गया है, तो अब सारी कंपनीज ऑनलाइन कर रही है ये मीटिंग। तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप भी कैसे देख सकते हैं ये मीटिंग। तो लास्ट ईयर इन्होंने अपने एजीएम में, जो इनका जनरल मीटिंग था 2019 वाला जो था, उसमें इन्होंने ये सब अनाउंसमेंट किया था कि ये सब करेंगे, मतलब अगले 1 साल में। तो उन्होंने पहले बोला था कि ये ज़ीरो नेट डेब्ट कंपनी बन जाएँगी, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला था कि एक सऊदी अरबिया में जो है, उनकी जो ऑयल कंपनी है वो बिगेस्ट है वर्ल्ड की, तो उनको ये अपना, जो रिलायंस के पास पेट्रोकेमिकल बिज़नेस भी है, जियो है, रिटेल है, रिलायंस रिटेल है, बट पेट्रोकेमिकल बिज़नेस भी है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट है मतलब वर्ल्ड में। तो उसमें 20% स्टेक वो बेचना चाह रहे थे अरामको को। बट अभी पता नहीं, अभी तक डील हुआ नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो अब देखते हैं क्या होता है इस बार अपडेट्स में। फिर ये क्या कर रहे थे, इनके पास क्या है कि जियो के पास बहुत सारे टावर्स है, फाइबर्स है, तो ये सब को भी चाह रहे थे कि मोनेटाइज़ कर दे, किसी को आई मीन बेच दे इसे। और उससे क्या होगा, बहुत सारा पैसा आएगा, उससे वो डेब्ट पे कर पाए। बट अभी तक इस पे क्लैरिटी नहीं आई है। और लास्ट जो है जियो फाइबर है। तो लास्ट पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि जियो फाइबर सब जगह रहेगा, ऐसा मतलब दिवाली तक का ही अनाउंस किया था। बट मेरी जगह तो अभी तक नहीं है, आपके जगह पे आया है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरी जगह तो अभी तक नहीं आया है। तो इस पे भी अपडेट मिल सकता है कि उनका क्या प्लान है, कितना फास्ट वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। क्योंकि अब सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अगर ये जल्दी एक्सपैंड करते हैं तो इनको बहुत सारे कस्टमर्स मिल सकते हैं अभी के टाइम। अब इन्होंने वो तो उन्होंने कहा था 2019 के एजीएम में कि ये सब करना है, बट क्या-क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने जो पहला जो कहा था कि नेट डेब्ट फ्री बनना है, वो बन गए हैं। सो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, एक होता है डेब्ट फ्री, एक होता है नेट डेब्ट फ्री, दोनों में डिफरेंस है। सो जो डेब्ट फ्री क्या है, मतलब आपके पास डेब्ट है ही नहीं, मतलब डेब्ट है ही नहीं। बट नेट डेब्ट फ्री का मतलब क्या है कि आपके पास मतलब डेब्ट है, ऐसा नहीं है आपके पास, बट आपके पास जो कैश है, वो उससे ज़्यादा है। मतलब रिलायंस के पास जो कैश है ना, अभी जो बेसिकली कैश वो होता है जो 1 साल में वो बेच दे तुरंत और वो पैसा मिल जाए। तो वो जो है उनके पास, वो जो उनका डेब्ट है उससे ज़्यादा है, इसलिए वो नेट डेब्ट फ्री बन गए हैं। ये इसलिए बन गए हैं क्योंकि वो पहले नहीं थे, पहला उनका आई मीन डेब्ट ज़्यादा था कैश से। अब क्या हुआ कि उन्होंने जब बहुत सारे अपना जियो में 25% स्टेक सेल किया उन्होंने, उससे उन्हें कितने पैसे मिले? 1.17 लाख करोड़, ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। मतलब बहुत सारी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है, आई मीन 1.17 लाख करोड़, राइट? उतना उन्हें इस डील 25% सेल करके मिल गया जियो में। सो ऑफ कोर्स उनके इन्वेस्टर्स फेसबुक था, जिन्होंने 9 या 10% लिया, इंटेल ने लास्ट में लिया, केकेआर, और भी बहुत सारे इन्वेस्टर थे जिन्होंने इसमें डील किया और स्टेक खरीदा। अब जो ये 2020 के ईजीएम के बारे में बात करते हैं, ये कब होने वाला है? सो ये जो है 15 जुलाई को होगा, सो नेक्स्ट वीक ही है। और ये 2 पीएम, आई मीन 2 पीएम 15 जुलाई को होगा। और इस बार क्या है, मैंने बताया कि इस बार ऑनलाइन है ये। मतलब आप पहले क्या था कि अगर आपको जाना, आप अगर मान के चलिए रिलायंस के शेयर होल्डर हैं और आपको मीटिंग में जाना है, तो आपको मुंबई जाना होता और वहाँ जाके अटेंड करना पड़ता। बट अब ऐसा नहीं है, अब आप भी अटेंड कर सकते हैं और कोई और भी अटेंड कर सकता है, आपको डिफरेंस नहीं रहा, आपको मुंबई नहीं जाना है। पर उसके लिए अगर आपको करना है ये अटेंड, तो आपको क्या है कि आपको वीडियो लिंक फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, आपको अपना मेल चेक करना होगा। आपके मेल में एक रिलायंस ईजीएम करके इस सब्जेक्ट से एक मेल आया होगा आपको। उसमें आप देखिएगा, उसमें क्लाइंट आईडी होगा आपका एक, और मोस्टली कार्वी का एक लिंक भी होगा, जहाँ पे आप जाके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है, तो वहाँ रीसेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है। तो आप क्लाइंट आईडी डालिएगा यहाँ से, जो आपके मेल में है, और वहाँ पे आप डालिएगा तो आप लॉगिन हो जाइएगा, और वहाँ से आप वीडियो जो 2 पीएम को जो ये मीटिंग होगा, आपको वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। और उन्होंने एनुअल रिपोर्ट भी पब्लिश कर दिया है 2019-20 का। सो अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं कमेंट सेक्शन में वो डाल दूँगा उसका लिंक, और मैं इसके बारे में, उनके एनुअल रिपोर्ट के बारे में बाद में डिस्कस भी करूँगा यहाँ पे।
और आपको पता होना चाहिए रिलायंस के पास 2.6 मिलियन शेयर होल्डर्स हैं। और उनका आपने पढ़ा गुरु मूवी, अगर आपने देखा उसमें देखा वो कैसे स्टेडियम में होता था ना वो मीटिंग, तो आपने वो देखा होगा गुरु में। तो इस बार 2.6 मिलियन शेयर होल्डर्स है उनके पास, तो ऑनलाइन जब आएँगे तो उससे ज़्यादा ही आएँगे, तो बहुत सारे लोग इनकी मीटिंग को देखेंगे ज़रूर, और शेयर प्राइस भी उस टाइम आप देखेंगे उनका उसका असर देखेंगे, जैसे-जैसे न्यूज़ आएगा रिलायंस का तो शेयर प्राइस पे भी असर पड़ेगा। मुझे पिछली बार याद है, पिछली बार एजीएम तो मैंने नहीं देखा था, बट इनका एक मतलब अनाउंसमेंट हुआ तो वो मैं देख रहा था। उसमें मैंने देखा था कि कैसे शेयर प्राइस अफ़ेक्ट हो रहा था, जैसे-जैसे उसके न्यूज़ आ रहे थे। अब क्या-क्या हम लोग को एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, मतलब क्या-क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस जो होने वाला है, जो नेक्स्ट वीक जो होने वाला है एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, उससे हम लोग क्या-क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहला है कि डिविडेंड। तो अभी तक रिलायंस ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो देखते हैं कि वो डिविडेंड देना चाहते हैं इस ईयर या नहीं। देना चाहते हैं तो कितना देंगे और क्या डेट है, मतलब लास्ट डेट क्या है, ये सब पता चल जाएगा हम लोग को। और अभी मैंने बताया कि वो जो डील था, अरामको डील जो था, जिसमें 15 बिलियन, सो बेसिकली क्या है उनका जो पेट्रोकेमिकल है, उसमें वो लोग मतलब 15 बिलियन डॉलर का डील था, जो कि अगर कन्वर्ट करेंगे आप मतलब रुपीज़ में तो 1.1 लाख करोड़ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है अगर ये डील हुआ तो। तो इस पे भी हम लोग को क्लैरिटी मिलेगी। उन्होंने एनुअल रिपोर्ट में भी लिखा था कि वी आर मतलब वो उसके तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, बट अभी तक देखते हैं फाइनल अपडेट क्या आता है इसमें। ये डील बहुत बड़ा है, अगर अगर उन्हें 1.1 लाख करोड़ मिलेगा तो मतलब पता नहीं रिलायंस कौन-सी दूसरी वजह से फिर से घुस जाए। और ऑल्सो ये इन्वेट के बारे में मैंने बताया ना कि वो जो उनका जियो फाइबर और एसेट्स है जो फाइबर का टावर और फाइबर का एसेट्स है, उसे वो मोनेटाइज़ करना चाहते हैं। तो हो सकता है किसी बड़े इन्वेस्टर्स को बेचे वो जो एसेट्स है। अब देखते हैं ये इन्वेट मतलब क्या अभी तक क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी तक कुछ डील हुआ या नहीं हुआ या इस साल में होने वाला है, तो वो सब पे क्लैरिटी मिलेगा हम लोग को। अब जियो में तो उन्होंने सारा स्टेक बेच दिया 25%। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस रिटेल की बारी है, क्योंकि रिलायंस रिटेल भी इंडिया की सबसे बिगेस्ट रिटेल कंपनी है, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टोर्स है उसके पास। तो अब रिलायंस रिटेल में भी क्या वो पार्टनरशिप ढूँढ रहे हैं, मतलब किसी किसी और को स्टेक सेल करके पार्टनरशिप करने का, तो उसपे भी अपडेट मिल सकता है। क्योंकि अब जियो तो मुझे नहीं लगता है कि अब ज़्यादा बेचेंगे, 25% तो बहुत हो गया। हो सकता है कि जियो के आईपीओ के बारे में भी पता चले मे बी कि जियो का आईपीओ कब आने वाला है, क्योंकि आईपीओ तो आएगा। अब 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, कब आएगा उसके बारे में अपडेट मिल सकता है। और फ्यूचर ग्रुप का डील जिसके बारे में मैं अपने चले बहुत बार बात किया हूँ, तो हम लोग को भी कम से कम क्लैरिटी मिल जाएगा कि ये डील होने वाला है या नहीं, कम से कम क्लैरिटी तो मिल जाए। मतलब उसमें एक्चुअली क्या होता है, कुछ-कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसमें पता चल जाएगा हम लोगों को कि डील होगा या नहीं होगा। अगर कुछ भी नहीं आया उनकी तरफ से तो मान के चलिए कि मेबी डील होगा भी तो बहुत लेट से होगा हो सकता है। बट अगर कुछ उन्होंने कहा कि मतलब अगर वो सोच रहे हैं इस डील का या कुछ भी, तो क्लैरिटी मिल जाएगी हम लोग को उसके लिए। और उनका डिजिटल प्लान क्या है? क्योंकि अब जियो तो डिजिटल में है। अभी अभी उन्होंने जियो मीट भी लॉन्च कर दिया है, जो कि मतलब अगर आप देखेंगे एंड्रॉइड पे तो एंड्रॉइड ऐप जो है उनका वो मिलियन प्लस मतलब डाउनलोड्स हो चुका है। तो अब और डिजिटल प्लान क्या है उनका? जियो मीट तो बस छोटा-सा था। मुझे लगता है और भी उनका बहुत सारा प्लान होगा, क्या-क्या वो करना चाह रहे हैं। जैसे सोच रहा था कि हो सकता है वो डेटा सेंटर क्लाउड की तरफ बढ़े। जैसे पिछले साल उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की थी इसके लिए। अब मुझे एग्ज़ैक्ट क्लैरिटी हम लोग को भी नहीं है, उसका कुछ न्यूज़ नहीं आई है कि वो डेटा सेंटर और क्लाउड में मतलब क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया में। क्या वो डेटा सेंटर्स खोलना चाहेंगे इंडिया में? क्या वो क्लाउड में जाना चाहेंगे? तो ये सब भी क्लैरिटी मिल सकती है कि उनका नेक्स्ट ग्रोथ एरिया क्या होगा, मतलब डिजिटल में। क्योंकि उन्होंने जियो से तो सब कुछ कर लिया, पैसे भी मिल गए, बट अब जियो में सब्सक्राइबर्स तो बढ़ते रहेंगे, पैसे आते रहेंगे, बट उनका प्लान बस जियो से मतलब जियो बस मतलब उनका जियो ही नहीं है, मतलब उनका प्लान ओवरऑल डिजिटल है। मतलब और भी वो जो चाहेंगे बहुत कुछ करना है इसमें, तो उस पे भी क्लैरिटी हमें मिल सकती है। तो देखते हैं मतलब 2 जुलाई को क्या-क्या अपडेट्स, सॉरी कितना 15 जुलाई 2 पीएम को क्या-क्या अपडेट्स आता है। हम लोग को पता चल ही जाएगा क्या-क्या है, बट मुझे लगता है कि ये सब पे मोस्टली अपडेट आना चाहिए, और मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा है इसके बारे में, ये सब मोस्टली अपडेट आना चाहिए। तो देखते हैं क्या अपडेट आता है। सो आप भी अगर देखना चाहें तो मैंने आपको डिटेल्स दिया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियो, लाइव भी देख सकते हैं। लाइव नहीं भी देखेंगे तो आपको उसके बाद न्यूज़ से या मतलब मैं भी यहाँ पे अपडेट दूँगा ही आपको, तो आपको मिल ही जाएगा कहीं न कहीं से वो क्या-क्या रिलायंस एजीएम में बोला गया है। तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और मुझे एनकरेज करते रहिए कि मैं इस टाइप का वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।